चलो रेडी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं गणेश आचार्य आप लोगों के बीच में पॉलिटी का एक टॉपिक का जो लेके आया हूँ। पॉलिटी का प्रिंसिपल आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे का डिमांड है कि सर आप एक बार प्रिंसिपल हमको समझा दीजिए। तो आज मेरे पास में जो बुक मैं ले रखा हूँ अपने पास में, वो क्लास 7th का बुक है। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रिंसिपल, जिसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रस्तावना है आप लोगों को, वो कहाँ मिल जाएगा आपको? अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, तो सरकारी स्कूल के बुक में भी आपको ये प्रस्तावना देखने को मिलेगा। तो वहां भी आप देखेंगे कि जो पहला चैप्टर चालू होता है वहीं पे प्रस्तावना दिया रहता है। यहाँ पे इंग्लिश की बुक है, सीबीएसई पैटर्न है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? इंग्लिश में दे रखा है। यहाँ पे शुरुआत वी करके हो रहा है, तो वहां पे आपको हम करके हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन दोनों है एक ही, केवल हिंदी इंग्लिश उसका क्या कर दिया गया? ट्रांसलेट कर दिया गया। तो आज बच्चों की डिमांड पे मैं आप लोगों के बीच में प्रिंसिपल टॉपिक लेके आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे आज मेरे जो वीडियो है उसको देखें और जहां तक हो सके शेयर करने का प्रयास करें, जैसे कि और भी कोई किसी को अगर प्रिंसिपल को समझने में परेशानी होती है तो वो इस टॉपिक को मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद आराम से समझ पाएंगे। और आपको किसी भी तरह की परेशानी मैं प्रयास करूंगा कि न बचे। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल आखिर होता क्या है? प्रिंसिपल की क्या जरूरत पड़ी, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल जो है वो क्या है आपका? एक तरह से जैसे आप कोई किताब खोलते हो तो किताब का समरी दिया रहता है ना कि ये किताब किससे रिलेटेड है। कोई बुक जब आप खोलते हो तो पहला पेज में क्या दिया रहता है? समरी दिया होता है। या फिर अगर डिक्शनरी वगैरह देखते होंगे तो डिक्शनरी में क्या होता है आपका? प्रिसाइज दिया रहता है। तो प्रिसाइज क्या बताता है कि इस बुक में क्या क्या कवर कर रहा है, इस बुक में क्या क्या टॉपिक कवर कर रहा है। उसी तरीके से ये जो प्रिंसिपल है आपका, ये आप ये मान सकते हैं कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है, उतने मोटे बुक का ये क्या है? आपके समरी है। क्या है? समरी है। जो जब अंबेडकर जी ने प्रिंसिपल के बारे में बताया तो उन्होंने कहा था कि ये बोले थे हुए कि प्रिंसिपल के द्वारा आप क्या कर सकते हो? उतना मोटा बुक न पढ़ के भी पूरे बुक में क्या है इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल की नॉलेज है तो इसके बेस पे आप ये पता कर सकते हो कि आपका अधिकार क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है। इन सब के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिल जाएगी? प्रिंसिपल से मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर किए आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है प्रिंसिपल। ठीक है, आप लोग देर बनाए रखिएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग बीच में वीडियो छोड़ के ना जाए, तो कोई भी टॉपिक अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्वेरी वहां पे रह जाती है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, आधे ही टॉपिक देखने के बाद छोड़ देते हैं, आधा वीडियो देखने के बाद छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है, बच्चे अपना क्वेरी में डाल रखे हैं कि मुझे ये तो आगे की पोर्शन समझ में नहीं आए। तो उसमें अगर आप कहेंगे कि टीचर का कोई गलती है, ये बात सही नहीं होगा। वहां पे गलती किनकी है? आपको गलती जो है वो किनका है? आपके सॉरी, जो गलती है वो किनका गलती है? आपका, आप लोगों की गलती है। तो आप लोग प्रयास करेंगे कि अपने वीडियो को पूरा सही ढंग से देखें। ठीक है ना, और जहां तक हो सके शेयर करें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग प्रयास करिएगा। अगर आपको लगे कि सर ने आपको सही ढंग से समझाया तो इसको शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मेरे सामने में जो बुक है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये क्लास 7th का बुक है। ठीक है ना, और इस बुक के थ्रू मैं आपको प्रिंसिपल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें जो पहला वर्ड दे रखा है वी दे रखा है। क्या दे रखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? हम भारत के लोग। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि वी वर्ड को लेकर, जो वी वर्ड है, ठीक है ना, इस वी वर्ड को लेकर हाल ही में 2-3 साल पहले की घटना है। एक फिल्म स्टार है, उन्होंने यानी कि वो बोली थी कि ये वी वर्ड को हटाकर, सबका अपना अपना इच्छा होता है, अपनी मन की बात वो रखी थी। ठीक है ना, तो वो बोली थी कि वर्ड वी हटा के सी कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? सी कर दिया जाए। ठीक है ना, उनका नाम है स्वरा भास्कर। आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा।
ये स्वरा भास्कर चाहती थी कि ये वी हटा के सी कर दिया जाए, लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ हुआ कई सारे लोगों ने ट्रोल किया, जो भी किया, ठीक है ना। तो देखिए ये बात आपके नज़र में सही हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके नज़र में सही है तो सबके नज़र में वो सही हो, क्योंकि जब भी आप सी डालोगे तो जो ही वाले हैं उनके मन को ठेस लगेगा, उनका कहना होगा कि ही इसका मतलब इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। फिर आप बात रख सकते हैं कि भारत माता है, इस तरह का भी कॉन्सेप्ट आप रख सकते हैं सामने वाले में, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वी जो होता है ना, वी सबको इंक्लूड करता है। वी में क्या आ जाता है, ही भी आ जाता है और सी भी आ जाती है, सब आ जाता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर प्रयास क्या करते हैं, इसलिए हमारे संविधान में क्या दे रखा है, आपको वी वर्ड ही रखा गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है आपको, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग हैव सॉनली रिजॉल्व to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। अब इसमें जितने भी वर्ड है, इस वर्ड को मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आज मैं समझा पाया तो अगले क्लास में भी इसे कैरी अप करूंगा, लेकिन जहां तक हो सके मैं समझाने का प्रयास आपको करूंगा डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि solemnly resolve to constitute, solemnly resolve to constitute India into a sovereign। अब यहाँ पे वर्ड आया sovereign, क्या है आपको, sovereign क्या है, सॉवरेन, क्या वर्ड आया, सॉवरेन। तो सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। क्या होता है, संप्रभुता, यानी कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हम अपने बलबूते पर अपना देश का संविधान बना सकते हैं, हमें किसी की मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंग्रेज का कथन ये था कि क्या तुम भारतवासी खुद के बलबूते पर संविधान बना सकते हो, नहीं बना सकते। चर्चिल जो थे वो क्या बोले थे गांधी जी से कि तुम नंगे फकीर हो, तुम क्या अपना देश का संविधान बना दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोले कि हमें संप्रभुता है, हम कॉमनवेल्थ जो गेम है, यानी कि अब कॉमनवेल्थ गेम हो गया, पहले कॉमनवेल्थ नेशन हुआ करता था, ठीक है ना।